व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनुस बलोच। जैसे कि आप सबको पता है कि सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट के जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो एसटीएस के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले उन्होंने हमें सिलेबस का बताया कि किन सब्जेक्ट से आपका टेस्ट लिया जाएगा। अब उन्होंने एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपने वेबसाइट पर अपलोड किए ताकि आप उनको देख सकें कि किस किस्म के या किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं, इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंगुलर ऑफ बॉक्सेस इज। अब ये प्लूरल है, इसकी सिंगुलर बतानी है। आपको शायद पता है, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है कंप्लीट सिलेबस की, जिसमें मैंने आपको सिंगुलर प्लूरल बताया कि इसमें जो है ना, जो सी एच एस एच एक्स इनमें होते हैं, इनमें एस या ई एस का इजाफा होता है। तो ये एक बार ये वीडियो आप लाजमी देखना। देखिए यहाँ पर अब इसका आपको पता है बॉक्सेस, इसका सिंगुलर क्या होगा। ये जो बॉक्स लफ्ज़ है ये इसका सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे जो अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, प्लूरल ऑफ फ्रूट इज। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्लूरल है वो फ्रूट का प्लूरल क्या हो सकता है। बिल्कुल इजी, यहाँ पर आपको पता है जो फ्रूट्स है ये इसका प्लूरल है। हालांकि एक और बात बताऊँ, अगर यहाँ पे फ्रूट्स ना लिखा होता, फ्रूट लिखा होता, तो आपको ये पता है कि जो फ्रूट है इसका प्लूरल भी फ्रूट होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये ऑप्शन नहीं दिया, हमें फ्रूट्स का दिया है, तो हम इसको फ्रूट को ही टिक करेंगे, क्योंकि फ्रूट का फ्रूट्स भी होता है, लेकिन फिर वो आपको पता है कि उसकी वो वैरायटी को शो करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स जो होते हैं वो वैरायटी को शो करते हैं, इसलिए तो यहाँ पे इसका प्लूरल यहाँ पे ये हम सही मानेंगे। अच्छा आगे हम देखेंगे मदर टंग के हिसाब से। देखिए ये हमारा जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ अर्ज़ के माना है। आपको पता है जो हम जो नेशनल एंथम पढ़ते हैं, और इसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अर्ज़ पाकिस्तान, तो हमारे नेशनल एंथम में भी अर्ज़ का लफ्ज़ है। तो ये जो अर्ज़ है इसका सबको पता है, इसकी मीनिंग क्या है, बिल्कुल आसान है, ज़मीन। तो अर्ज़ के माना है ज़मीन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, गोरख हिल को कहा जाता है। अब गोरख हिल आपको पता ही है, सूबे सिंध में, तो यहाँ पे सूबे पंजाब, सूबे बलूचिस्तान, सूबे गिलगित बल्तिस्तान, इनमें तो नहीं है। तो ये जो बी ऑप्शन है सूबे सिंध का मरी है, तो इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके, अब इससे ये अंदाज़ा चल रहा है कि उर्दू में आपको लफ्ज़ माना भी आपको आने चाहिए, और थोड़ी बहुत जो है ना नॉलेज होनी चाहिए कि गोरख हिल जैसे जिसके बारे में पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे इंग्लिश में आपको सिंगुलर प्लूरल दिया गया है, और भी, ये तो एक सैम्पल पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ तो नहीं देंगे, एक सैम्पल पेपर है। तो मैंने जो ये वीडियो बने कंप्लीट सिलेबस, आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह इसको आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने अपने जो चैनल पर बहुत इसके तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल में 11 पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट के, तो आप ये सब देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी होगा इसमें। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सिंधी लैंग्वेज है। देखिए आप परेशान हो रहे हैं कि हम उर्दू करें या सिंधी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन अब देखें ना, ये ऑप्शन है ना, अगर जो उर्दू लैंग्वेज है वो उर्दू करेंगे, और जो सिंधी लैंग्वेज वाले हैं वो सिंधी करेंगे। दोनों नहीं करने हैं, ठीक है, दोनों नहीं किए जाते हैं, एक ही होता है इसमें। चलें, अब सिंधी में क्या है, सुलझणो जी लफ्ज़ी माना आहे। अब यहाँ पे ये सिंधी जो लोग हैं वो समझेंगे, ठीक है। सुलझणो जी लफ्ज़ी माना छा हूंदो, ॾिसो सुलझणो तव्हांखे ख़बर आहे जंहिंमें माना सुठाई हूंदी आहे, जेको सुठो माण्हू हूंदो आहे, त पहिरियों तव्हां ऑप्शन ॾिसंदव त इहो पहिरियों ऑप्शन जेको आहे इहो करेक्ट हूंदो आहे, ठीकु आहे। त इहे जेके सिंधी सुलझणो जेका आम लफ़्ज़ आहे, क्लास 2 क्लास 3 जेके बुक्स हूंदा आहिनि सिंध टेक्स्ट बुक, उनमें इहे लफ़्ज़ तव्हांखे आराम सां मिली वेंदो। अच्छा ॿियो क्वेश्चन ॾिसो तव्हां, ॿिए क्वेश्चन में आहे हिटनि मां दस्तकारी हुनर आहे। हाणे तव्हांखे ख़बर आहे त दस्तकारी जेको लफ़्ज़ आहे, दस्त माना हथ, माना जेके हथ सां को अहिड़ो कमु वग़ैरह एक्टिविटी कंदा आहियूं, तव्हांखे ख़बर आहे त उहो माना जेके जीअं इहा आहे भर्त भरणु, त इहो ऑप्शन जेको असांजो छा आहे, करेक्ट आहे, ठीकु आहे। त अहिड़े क़िस्म जो क्वेश्चन जेके तव्हांजे पेपर में ईंदा इंशाल्लाह। अच्छा अॻिते ॾिसूं था। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अब क्या क्या मैथ का पढ़ा गया है। अब ये तो बिल्कुल ईजी है। देखिए द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, देखिए आपको पता है एक होता है ग्रेटेस्ट और एक होता है लोएस्ट। अब जब लोएस्ट की बात करें, आपको पता है कि सबसे छोटा नंबर जो है ना वो 0 है, और सबसे बड़ा नंबर जो है हमारा वो 9 है। अगर आपको कभी भी बात हो कि सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट, तो आपको पता है 4 डिजिट मतलब 1 ये 2 ये 3 4, अब ये 4 डिजिट हो गए। इसी तरह अगर आपसे ये सवाल हो जाए पेपर में कि जो है ना लोएस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, तो आपको पता है 0, तो वहाँ पे आपको क्या करना, 1 0 0 0, तो ये हमारा क्या हो गया, लोएस्ट हो गया। आपको ख्याल करना है, कभी ऐसा नहीं करना उसमें 1 1 आपको ऑप्शन दे और आप ये समझ जाएं कि जो 1 1 है वो लोएस्ट है, ऐसा नहीं है। तो 0 सबसे छोटा नंबर होता है और 9 सबसे बड़ा नंबर होता है। तो ये 4 डिजिट 5 डिजिट इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे करें दी ग्रेटेस्ट, अब ग्रेटेस्ट यहाँ पर क्या है, ये डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा इसी तरह आप देखेंगे
देखिए कितने जो है ना ईजी क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पेपर इंशाल्लाह इतना हार्ड नहीं होगा, ठीक है? एक नॉर्मल पेपर आपका आएगा, क्योंकि सैंपल पेपर में आप देख रहे हैं कि इतने ईजी क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आपका एक अंदाज़ा पता चल रहा है कि आपका पेपर इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द नंबर 3, 5, 6, 7, 8 इज रिटन इन वर्ड्स एज। अब यहाँ पे देखें यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 35,678। अब 35,000 देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 35,000, 35, 35, यहाँ पे 34 है, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 35,678, यहाँ पे 689 है और यहाँ पे 700, लेकिन हम देखें 678, तो ये बिल्कुल ईजी है। तो हमारा जो 678 फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अच्छा यहाँ पर आप देखें, अब ये अब जनरल अवेयरनेस IQ के क्वेश्चन आपके आ गए हैं, ठीक है? ये भी बिल्कुल ईजी है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करें। अरेंज वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ पे 4 आपका ऑप्शन दिए हैं। देखिए एक लॉजिकल बात है कि इंसान जब अपना दिन शुरू करता है, या हम कहते हैं जब सुबह सवेरे होती है, तो सुबह सवेरे होने से पहले सबसे ज़ाहिर है क्या होता है, सूरज जो है वो निकलता है। जब सूरज निकलता है फिर सुबह है और उसके बाद फिर सूरज ढल जाता है। तो इसी तरह आप देखेंगे सनराइज पहले होती है, फिर मॉर्निंग, फिर सनसेट। यहाँ पे देखिए पहले मॉर्निंग लिखा हो, पहले सुबह, फिर जो है ना सनसेट होती है, फिर सनराइज। इस तरह तो नहीं होता है, ठीक है? सनसेट ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है। अब ये तो 2 ऑप्शन है ये गलत, ठीक है? क्योंकि दिन की जो शुरुआत होती है आपको पता है वो सुबह से होती है, लेकिन सुबह कब होती है? तो ज़ाहिर है सुबह जब होती है जब सूरज निकले, तब सुबह का टाइम शुरू होगा। तो यहाँ पर जो है ना, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो क्या है, ये हमारा करेक्ट हो गया। अच्छा यहाँ पे देखें, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आप यहाँ पे देखें ये जो हमारे सर्किल है, ये हाफ है, ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये हमारे हाफ है, लेकिन यहाँ पे देखें ये हमारा हाफ नहीं है। तो हमारा जो 3 ऑप्शन है ये सबसे क्या है, डिफरेंट है, ठीक है? अच्छा इस तरह के जो मेरे क्वेश्चन है, आप ये देखें, ये हमारा मैंने वीडियो अपलोड की है इमेज रीजनिंग की। तो यहाँ पे इमेज वाले वीडियोज़ हैं, तो आप एक बार इनको ज़रूर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। अच्छा यहाँ पे जो पार्ट जो है ना 4 है, रीजनिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पे रीजनिंग एप्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इस तरह के क्वेश्चन आपको याद करने, देखें डॉग बार्क्स एंड कैट। अब डॉग्स जो है वो बार्क्स करते हैं और कैट क्या करते हैं, तो कैट हमें पता है हमारे वो म्योज करते हैं, ठीक है? अच्छा यहाँ पर ये भी बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस, आप कह सकते हैं माइनस की यहाँ पे निशानी है, और यहाँ पे करेक्ट और जो है निशान है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे करेक्ट, फिर माइनस, फिर करेक्ट, फिर माइनस, फिर आपको पता है करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग एप्टीट्यूड का कितना ईजी क्वेश्चन इन्होंने दिया है, तो इससे पता अंदाजा चल रहा है कि इंशाल्लाह आपके जो पेपर होंगे वो इतने मुश्किल नहीं होंगे। तो आपको पता है यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखिए इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, तो मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूंगा। नहीं तो आप जो है ना वेबसाइट से जो है ना इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे चैनल पे सारे जो है ना वीडियोस सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की वीडियो पड़े हुए हैं, आप लाजमी देखें। इसके अलावा अगर आपके पास आप समझते हैं कि सर हमें इस पेपर की तैयारी और करवाएं, तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें। कमेंट्स आप लाजमी दें, ठीक है? कमेंट्स आप नहीं देते, लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो आपके इंशाल्लाह या तो रीजनिंग के बारे में हम करेंगे, जो हमारे काम के जैसे रीजनिंग के 13% है, तो इंशाल्लाह हम रीजनिंग की वीडियो अनकरीब जो है ना अपलोड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।